अस्सलाम वालेकुम जी। जब शुगर होने वाली होती है तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसीलिए डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग इन साइंस एंड सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को बार बार प्यास लग रही होती है, इतनी प्यास उन्हें यूजली नहीं लगती होती थी। अगर वो दिन में 4 गिलास पानी पीते होते थे तो अब वो 8, 10, 12, 15, 16 गिलास पानी पी रहे हैं और वो उसको क्वाइट नॉर्मल समझ रहे हैं कि हमने तो अपना वाटर इनटेक बड़ा अच्छा बढ़ा दिया। मगर क्या आप जानते हैं कि ये शुगर की अलामात में से एक अलामत है बहुत ज्यादा प्यास लगना या मामूल से ज्यादा प्यास लगना। इसी से आगे आता है जी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना। आपका वाटर इनटेक ज्यादा है और यूरिनेशन ज्यादा हो रही है, वो तो समझ आता है। लेकिन अगर आपका वाटर इनटेक इतना ज्यादा नहीं है और आपको स्वेटिंग भी होती रहती है, लेकिन फिर भी आपको यूरिनेशन ज्यादा हो रही है, आपको पेशाब ज्यादा आ रहा है, तो ये भी शुगर के साइंस एंड सिम्टम्स में से हो सकता है। अगला साइन हमारे पास ये आता है कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं और अगर कोई चोट लगी हुई है या कोई वूंड है या कोई जख्म हो गया है और उसको हील होने में सालों लग जाते हैं या महीनों लग जाते हैं, या अगर नॉर्मल बंदे को रिकवरी के लिए 2 दिन चाहिए तो आपको 10 दिन चाहिए उस जख्म से, उस चोट से, उस वूंड से हील करने के लिए, ये भी शुगर के साइंस एंड सिम्टम्स में से है। अगला हमारे पास ये आता है कि आप जिम जा रहे हैं, आप बहुत वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका प्रोटीन इनटेक भी अच्छा है, मगर फिर भी आप मसल बिल्ड नहीं कर पा रहे, आपको मसल बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये भी शुगर के साइन एंड सिम्टम्स में से है। हम डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रहे हैं मेनली। हर वक्त थके हुए रहना, हर वक्त फटीग रहना, जितना मर्जी खा लें आप फ्रेश नहीं होते, सो के उठते हैं तो भी थके हुए सो के उठते हैं, सोने लगते हैं तो भी थके हुए होते हैं, और दिन में भी आपका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। ये भी शुगर के साइंस एंड सिम्टम्स में से है। इसके साथ साथ मर्दों में सेक्सुअल परफॉर्मेंस का कम हो जाना, सेक्सुअली सही से परफॉर्म ना कर पाना, स्पर्म मोटिलिटी का कम हो जाना, या फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई और इश्यूज का एकदम से आना भी शुगर की अलामात में से हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चिड़चिड़ापन आना। अगर आपने देखा हो कि आपके पेरेंट्स जो कि बड़े अच्छे मूड में रहते थे, अब वो हर वक्त चिड़चिड़े हैं, उनके मूड चेंजेस हैं, उनके मूड स्विंग्स आने लग गए हैं, या वो बात बात पे गुस्सा कर जाते हैं, या आप खुद अपने बच्चों पे बात बात पे गुस्सा कर जाते हैं और आपको पता है कि पहले आप ऐसे नहीं थे, तो भी आपको शुगर का अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, जैसे मेरी नानी एंड मेरी दादी दोनों डायबिटिक थे, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज नहीं है, बट चूंकि फैमिली हिस्ट्री है तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, मुझे अपना टेस्ट कराना चाहिए और मैं अपना टेस्ट कराती हूँ। इसी तरह आप लोगों को भी अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो आपको भी इसका टेस्ट कराना चाहिए। अगला हमारे पास सिम्टम आ जाता है पिगमेंटेशन हो जाना, चेहरे पे निशान पड़ने लग जाना, यहाँ पे निशान पड़ना, स्किन टैग्स हो जाना, टांगों के दरमियान में काले निशान आ जाना। ये भी इस बात की अलामत है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है एंड आप डायबिटिक हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी गर्दन यहाँ से, जैसे मेरे पास कई दफा बच्चे भी इवन आते हैं, 14, 15, 16 साल के बच्चे आते हैं मेरे पास, और उनके यहाँ पे सारा ऐसे होता है जैसे कभी नहाए ही नहीं, या नहाए हैं तो बहुत ज्यादा मैल जमी हुई है, गर्दन को साफ नहीं किया। इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है जो कि शुगर की फिर वजह बनती है। तो पिगमेंटेशन होना, स्किन टैक्स का हो जाना, अगर आपके स्पेशली आर्म पिट्स, बगलों के अंदर, या आपके गर्दन पे या आपके टांगों के दरमियान में पिगमेंटेशन है, ये भी शुगर की अलामत है। इसके साथ साथ चुभन होना, हाथों में नमनेस होना, पाँव में नमनेस होना, ऐसे लगना जैसे चींटियां चल रही हैं, या हाथों और पाँव का सुन्न हो जाना, ये भी शुगर की अलामत है। आपकी बिनाई एकदम आपको सही नजर नहीं आ रहा, आपका विजन ब्लर हो गया है, तो ये भी शुगर की अलामत में से है। वैसे तो जब टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें वेट लॉस नहीं होता, बट एक बहुत अनकॉमन जो चीज देखी गई है, जो कि इतनी कॉमन नहीं है, जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस नहीं भी करते, वो है वेट लॉस। और वो वेट लॉस इसीलिए हो रहा होता है कि आपका जो मसल है वो ग्लाइकोजन को सही से स्टोर नहीं कर पाया। सो अगर आपको भी इन अलामत में से कोई भी अलामत है, एंड अगेन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो आपको अपना HbA1c, सीरम इंसुलिन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। जो सीरम इंसुलिन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट है वो फास्टिंग में कराना चाहिए। बाकी जो HbA1c टेस्ट है वो आप कभी भी करा सकते हैं। एक और चीज, जो आप रैंडम शुगर या जो आप फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, वो इतनी अच्छी वैल्यूज नहीं आपको दे सकती। वो उस टाइम पे आपकी शुगर क्या चल रही है वो समझा देगी, मगर क्या आप डायबिटिक है, नहीं डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, नहीं है, सो एंड सो, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप बाकी 3 टेस्ट कराएंगे। तो रैंडम एंड फास्टिंग शुगर डिपेंड करती है मैंने अभी क्या खाया, या मैंने थोड़ी देर पहले क्या खाया, या मैंने कल रात को क्या खा के मैं सोई हूँ। तो वो तो एक शॉर्ट टाइम, 24 घंटे, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपकी आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको टारगेट कर रही होती है। लेकिन जो HbA1c है वो पिछले 3 मंथ्स
की आपकी शुगर बताता है और वो ज़्यादा रिलायबल है। एंड अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो आपको HbA1c टेस्ट ही टेक्निकली कराना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड कोई अगर आपकी फैमिली में से या आपके जानने वालों में से या आपके पेरेंट्स में से इनमें से किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है, स्पेशली ये नमनेस हो जाना, हाथों और पाँव में चूंटियां फिरना, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो आपको ये वीडियो उनसे शेयर ज़रूर करनी चाहिए। शुक्रिया।